नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में आप सबका स्वागत है, जहां बर्फीले हिमालय से निकली पवित्र नदियां आपस में मिलकर जन्म देती हैं गंगा को। आज हम निकलेंगे पंचप्रयाग की उसी दिव्य यात्रा पर, जहां ये महान नदी असल में अपना रूप लेती है। तो हम सबके मन में ये सवाल तो आता ही है कि इतनी पवित्र नदी गंगा आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या इसका बस एक ही सोर्स है या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है? देखिए, इसका जवाब छिपा है उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, एक नहीं बल्कि 5 पवित्र संगमों की एक पूरी श्रृंखला में, जिसे हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। और हाँ, यही वो जगह हैं जहां गंगा को असल में अपना स्वरूप मिलता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। हम इन 5 प्रयागों से ठीक उसी क्रम में गुजरेंगे जैसे नदी खुद बहती है। शुरुआत होगी विष्णु प्रयाग से, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आखिर में हम पहुंचेंगे देव प्रयाग। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है हिमालय की बुलंदियों से, जहां हमारे पहले 2 संगम हैं, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। ये है हमारा पहला पड़ाव, विष्णु प्रयाग। यहाँ पर 2 शक्तिशाली नदियों का मिलन होता है। एक तरफ है अलकनंदा, जिसे इस जगह पर लोग विष्णु गंगा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ से आती है धौली गंगा। सोचकर देखिए, इन दोनों का पवित्र संगम यहीं होता है। अब इस जगह का नाम भगवान विष्णु से क्यों जुड़ा है, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि यहीं पर ऋषि नारद ने कठोर तपस्या की थी, और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं दूसरे प्रयाग, नंद प्रयाग पर। यहाँ अलकनंदा के सफर में एक और नदी आके शामिल हो जाती है, जिसका नाम है नंदाकिनी। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस जगह का नाता सीधा भगवान कृष्ण से है। मान्यता ये है कि उनके पिता राजा नंद ने नारायण को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए यहीं पर सालों तक तप किया था, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा नंद प्रयाग। तो अब हम अपने सफर के लगभग बीच में आ गए हैं, तीसरा संगम, और इसकी कहानी तो सीधी महाभारत से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं कर्णप्रयाग की। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के मिलने से अलकनंदा और भी विशाल और भी शक्तिशाली हो जाती है। आप देख रहे हैं हर संगम के साथ नदी का स्वरूप कैसे बदलता जा रहा है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है दानवीर कर्ण से। कहते हैं कि जब कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि उनका अंतिम संस्कार किसी पाप रहित भूमि पर हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका दाह संस्कार यहीं अपनी हथेली पर किया था। कितनी अद्भुत बात है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रयाग की तरफ। ये वो संगम है जिसका गहरा नाता भगवान शिव और केदारनाथ धाम से है। इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आके मिलती है मंदाकिनी नदी, वही मंदाकिनी जो सीधे केदारनाथ से बहती हुई आती है। और यहाँ ना एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है। थोड़ी तेज और शोर करती हुई अलकनंदा को सास कहा जाता है, और शांत बहने वाली मंदाकिनी को बहू। कथाओं के हिसाब से इसी जगह पर भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर ऋषि नारद को संगीत की शिक्षा दी थी, और तभी से ये जगह रुद्रप्रयाग कहलाई। 2013 ये साल इस पूरे इलाके के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक याद बनकर रह गया है। 2013 में चोराबारी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी में एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई जिसने केदारनाथ और इस पूरे क्षेत्र पर एक बहुत ही गहरा और दुखद असर छोड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, वो जगह जहां सब कुछ आकर एक हो जाता है, द ग्रैंड फिनाले, देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो नज़ारा दिखता है वो कमाल का है। एक तरफ शांत अलकनंदा है, जिसमें अब तक 4 नदियों का जल मिल चुका है, और दूसरी तरफ से आती है गंगोत्री से निकली प्रचंड और वेगवान भागीरथी। जरा सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाली नदियों का ये मिलन कितना अद्भुत लगता होगा। और सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए, इसी जगह पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो संयुक्त धारा बनती है, उसे आधिकारिक तौर पर गंगा नाम मिलता है। तो असल में गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल यही है। माना जाता है कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने इसी जगह पर तपस्या की थी, जो इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देता है।
तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? एक नदी, लेकिन उसके स्रोत अनेक। 5 संगम, 6 बड़ी नदियां और उनसे जुड़ी अनगिनत कथाएं और इतिहास। जब ये सब कुछ आपस में मिलता है, तब जाकर बनती है एक पवित्र गंगा। ये सिर्फ पानी का मिलन नहीं है, ये कहानियों का, आस्थाओं का संगम है। तो एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अगर दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक इतनी सारी अलग अलग धाराओं के मिलने से बनती है, तो ये बात हमें अपनी जिंदगी के सफर के बारे में क्या सिखाती है? सोचिएगा जरूर।